ये सैटरडे और संडे काफ़ी बिज़ी रहा और कुछ अर्जेंट किस्म के ऑर्डर भी रिसीव हुए, लेकिन इसी के साथ जो है मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। सो हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है कि हम उन्हें महंगी चीज़ें दे रहे हैं या हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं होती। एज़ अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि हलाल मुनाफ़ा क्या होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मुझे अच्छे से पता है। लाइक मैं किसी की भी मेहनत से और हलाल की कमाई को वेस्ट नहीं करती। मैं उन्हें क्लियरली बताती हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होगी, इसमें ये इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाएंगे। और सम टाइम अगर ऐसा हो कि मेरे पास 2 पाउंड का ऑर्डर आया है या मेरे पास 1.5 पाउंड में है, देन मैं कस्टमर को क्लियर करती हूँ कि आपका केक का वेट इतना है। इनफैक्ट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा नाप-तोल जो है वो ज़्यादा ही दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा अपने केक का वेट जो है वो ज़्यादा ही रखती हूँ। बाकी अगर दोबारा हम उस टॉपिक पे आएँ कि हम अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो ज़्यादा रखते हैं, अगर ऐसा होता तो बिलीव मी, मुझे काम करते हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और अभी तक मैंने पता नहीं अपनी कितनी ब्रांचेस खोल ली होती और बंगले गाड़ियाँ होती मेरे पास। तो ऐसा नहीं होता। सो आप किसी से कंपेयर नहीं किया करें। और बिलीव मी, मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि आप एक पैकेज रेडी कर दें और हमें फ़ाइनल पेमेंट बता दें। तो मैं उनसे सब डिटेल शेयर करती हूँ, लाइक फेरी लाइट की प्राइस बताती हूँ उन्हें, बैलून की प्राइस बताती हूँ, बॉक्स की सब चीज़ों का बिल क्लियरली मैं उन्हें बताती हूँ कि आपकी इतनी कॉस्ट आ रही है। और इनफैक्ट कुछ कस्टमर तो मतलब थोड़ा ज़्यादा पे कर देते हैं, लाइक उन्हें पैकेज ज़्यादा अच्छा लगा या कुछ इस तरीके से होता है। सो ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं और आपको जज करके चले जाते हैं, और बगैर प्रूफ़ के, लाइक मतलब वो आपकी क्वालिटी नहीं देखते, आपका वर्क नहीं देखते, और बगैर किसी चीज़ के जो है वो आपको ये कह के चले जाते हैं कि हमें वहाँ से तो इतने का मिल रहा है, लेकिन आप जो है वो इतने का दे रही हैं, आप लूट रही हैं। सो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो थोड़ी एहतियात से किया करें। बाकी आपके ऐसा कह देने से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है ये पता चल जाता है कि आप किस नेचर के हैं। सो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 2 केक जो है वो हमने एक साथ डिलीवर किए थे। सक्खर से हमें ऑर्डर आया था और एक ब्रदर ने अपनी सिस्टर के लिए 2 केक जो है वो डिलीवर करवाए थे। सो एक का फ्लेवर जो था हमारे पास चॉकलेट फज था, एंड सेकंड जो था हमारे पास लोटस फ्लेवर में था, और इसी के साथ एक बेंटो केक का ऑर्डर था। आई थिंक वो सैटरडे को था और उसका भी काफ़ी अच्छे रिव्यू रिसीव हुआ है, साथ में अटैच करूँगी। और साथ हमने एक ब्यूटीफुल सा पैकेज रेडी किया था जिसकी वीडियो जो है मैंने कल अपलोड की थी। इसमें हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा रेड कलर का केक था, फ्लावर बुके था एंड कुछ बैलून्स थे। सो ये ऑर्डर जो है हमें सऊदी अरेबिया से रिसीव हुआ था, और एज़ ऑलवेज़ हमारे कस्टमर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी नाइस थे, और डिलीवरी जो थी हमने बहावलपुर में ही करनी थी, डीएचए में। और ये अर्जेंट किस्म का ऑर्डर था। फर्स्ट तो मैंने मना कर दिया बिकॉज़ मुझे लगा कि स्पंज रेडी नहीं है, बट जब मैंने देखा तो तकरीबन 1.5 पाउंड तक स्पंज रेडी था। सो केक जो है वो बटर क्रीम में था तो 2 पाउंड का उसका वेट हो गया था, बट मैंने चार्जेस जो हैं उसके 1.5 पाउंड के ही लिए थे बिकॉज़ मैंने कस्टमर को क्लियरली बताया था हमारे पास स्पंज जो है वो 1.5 पाउंड का रखा हुआ है। एंड सारे केक बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे और सेफ़ली डिलीवर भी हो गए थे। बाकी एक चीज़ जो कुछ दिनों से मैं फ़ेस कर रही हूँ वो ये कि हमारे जितने भी स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हैं जो मुझे डीएम करते हैं पीआर के लिए, सो गर्ल्स सॉरी टू से बट मैं पीआर नहीं भेजती होती। इनफैक्ट मैंने बस बिज़नेस के स्टार्ट में कोई एक पीआर भेजा था, वो भी मैम खतीजा को। उसके बाद मैंने कभी भी किसी को भी पीआर नहीं भेजा। इससे ये होता है कि हमारी रॉन्ग ऑडियंस हमारे पास आती है, फिर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है।